आपने मुझे विद्या दिया है तो मैं आपको वो दक्षिणा देना चाहता हूँ। आप अपनी मन से जो चाहे वो दक्षिणा मांग सकती है। वही देखिए कलयुग आने वाला था, द्वापर की बात है, वो को लोभ नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं से गुरु को लोभ होना प्रारंभ हो गया। शांतिपन बोले, जानते थे कि ये भगवान है, जान गए थे। उन्होंने कहा रुकिए कृष्ण मैं आता हूँ, और अपने पत्नी से जाते हैं पूछने के लिए। कहता है ये जो कृष्ण बदलाव है ये कोई साधारण नहीं है, भगवान के अवतार है और मुझसे कह रहे हैं और दक्षिण मांगने को, मैं क्या मांगू? शांतिपन की पत्नी ने कहा जब भगवान है तो मेरा पुत्र साल भर पहले समुद्र में स्नान करने गया था, डूब कर मर गया, तुम उसी मरे हुए पुत्र को मांग लो, अगर भगवान है तो दे देगी। इससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है? बताना मत कि मेरा पुत्र मर गया है, वो मेरा साल भर पहले स्नान करने गया, अभी तक वापस नहीं आया, अगर वो दक्षिणा देना है तो मेरे पुत्र को खोज कर ला कर दे देगी। यदि कितनी बड़ी दक्षिणा मरे हुए पुत्र को मांगना। और शांतिपन कृष्ण से कहते हैं मिश्र अगर तू मुझे कोई दक्षिणा देना चाहता है तो मेरा पुत्र 1 साल पहले गया था समुद्र में स्नान करने, अभी तक लौट कर नहीं आया, वही मुझे कोई दक्षिणा में चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है गुरुदेव। और कृष्ण भगवान समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, समुद्र लेकर के थाल बाहर निकलता है भगवान की स्तुति करने। भगवान ने कहा समुद्र गुरु के पुत्र को मुझे वापस लो। समुद्र ने कहा हे भगवान मैंने गुरु के पुत्र को नहीं मारा है। आप बताते रहे थे कि समुद्र में स्नान करने गए, अभी तक वापस नहीं आए। कहा मैं कुछ नहीं किया, मेरे अंदर एक शंखचूड़ नाम का असुर रहता है, शायद वह गुरु पुत्र को खा लिया हो तो मैं नहीं कर सकता। और भगवान कमर को कसे और समुद्र में कूद गए, अंदर पहुंचे, शंखचूड़ का वध किया। वध करने के बाद उसके पीठ को फाड़ कर देखे, उसे गुरुपुत्र नहीं था, वो 5 जन्म शंख के अंदर रहता था। उस शंख को लेकर बाहर आए, वही शंख महाभारत में बजा था। बाहर निकले, बलदाऊ भैया ने कहा क्या हुआ कृष्ण? गुरुपुत्र बोला, कृष्ण ने कहा नहीं। बलदाऊ ने कहा इसी से कहता है कि सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब क्या करोगे? वो दक्षिणा कहां से दोगे? भगवान ने कहा चिंता मत करिए, चलिए हेड ऑफिस चला जाए। और कृष्ण भगवान पहुंचते हैं कहा यमराज की पुरी में। यमराज ने देखा, भगवान की स्तुति किया, कहा प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान ने कहा यमराज तुम्हारे यहाँ गुरु का पुत्र है? कहा उसे लेने आया हूँ, मुझे गुरु दक्षिणा में देनी है। यमराज ने कहा प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार जिस शरीर से प्राण निकल गया पुनः उस शरीर में प्रवेश नहीं करता, मैं गुरु पुत्र कैसे दे सकता हूँ? भगवान ने कहा ये नियम बनाया किसने है? कहा आपने ही तो बनाया है। भगवान ने कहा जो बनाता हो तोड़ने नहीं जानता है, इसलिए मैं बनाया हूँ तो मैं ही कहता हूँ गुरु के पुत्र को उड़ा कर लो। और मरे हुए गुरु पुत्र को जिंदा करके कृष्ण भगवान आते हैं और आकर शांतिपन को प्रदान कर देते हैं। शांतिपन बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। दोनों प्राण मरा हुआ पुत्र किसी का मिल जाए, 1-2 साल के बाद कितनी बड़ी खुशी होगी। फिर भी भगवान कहते हैं मानो और कुछ बात वरदान मांगो। शांतिपन कहते हैं हे कृष्ण अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने जो मुझे वरदान दिया है यह वरदान आज के पहले न कोई शिष्य अपने गुरु को दिया है, मैं आज के बाद दे सकता हूँ। फिर भी भगवान ने कहा नहीं मांगो, क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि मेरे गुरुदेव हैं तो मेरी भक्ति मांगे, माया से परे हो जाए। जैसे पूर्व जन्म में भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी स्वयं एक बार जब भगवान राम राजा बन गए थे, अकेले भगवान राम महल में थे, वशिष्ठ जी